अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3 बॉयल्स लॉ हमने पढ़ लिया था। उससे नेक्स्ट टॉपिक है ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। ये हमारा आज का टॉपिक है ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। ये पढ़ने से पहले एक दफ़ा हम बॉयल्स लॉ को थोड़ा सा रिवाइज कर लें। क्या था बॉयल्स लॉ? कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड प्रेशर। शर्त क्या थी इसकी? नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर आर केप्ट कांस्टेंट। अच्छा, इसको पढ़ने के दो तरीके हैं, ये देखें ज़रा कि वॉल्यूम इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। वॉल्यूम प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा। अच्छा, दूसरा तरीका इसको पढ़ने का क्या है, वो ये है कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p। एक दफ़ा फिर देखें, अगर मैं सिर्फ प्रेशर की बात करूं तो वॉल्यूम इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। वॉल्यूम और प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन अगर मैं 1/p की बात करूं तो वॉल्यूम इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/p। समझ आ गई बात की? बस इसको देखते हुए अब हम ग्राफ बनाएंगे इसके। और एक और चीज़ इसमें हमने डिराइव की थी कि v, इसको ख़त्म करते हैं तो दो चीज़ें लगती हैं, एक इज़ इक्वल टू एक कांस्टेंट ओवर p, ये इधर डिवाइड इधर जाके मल्टीप्लाई, पी वी इज़ इक्वल टू के कांस्टेंट, कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। अब इसको देखते हुए हम ग्राफ्स बनाते हैं, 2-3 ग्राफ्स बनाते हैं और उनसे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने ग्राफ बनाया, ये है जी एक्स एक्सिस जिसे हम एब्सिसा कहते हैं, और ये है वाई एक्सिस जिसे हम ऑर्डिनेट कहते हैं। एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। हमने एक्स एक्सिस पे ले लेना जी प्रेशर ATM में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये यूनिट है। और वाई एक्सिस पे हमने ले लेना है जी वॉल्यूम। जी प्रेशर और वॉल्यूम, इनका ग्राफ कैसा बनेगा? वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के क्या हैं? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कर्व होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ, ये कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कर्व होता है, ठीक है। तो क्योंकि वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं तो ये ऐसे करके एक कर्व बन जाएगी, ठीक। हमने टेम्परेचर को क्या रखा हुआ है? कांस्टेंट। क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसलिए ये जो कर्व बनी इसे हम कहेंगे आइसोथर्म, ठीक है। आइसो का मतलब है सेम, थर्म का मतलब है हीट, या यहाँ पे टेम्परेचर के मीनिंग्स में आ रहा है ये, ठीक है। When we plot a graph between pressure on x-axis and volume on y-axis, a curve is obtained. A curve is obtained. This curve is called isotherm. Iso means same and therm means heat. अच्छा जी, एक दूसरा ग्राफ बनाते हैं हम। ये ग्राफ हमने बनाया है टेम्परेचर T इज़ इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने ये ग्राफ बनाया है। हम बिल्कुल ऐसा ही ग्राफ वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान एक ग्राफ बनाते हैं। ये था 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। हम एक और ग्राफ बनाते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अच्छा, वो भी कर्व ही बनेगा, ठीक है। ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे था और ये बनाया हमने 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। टेम्परेचर को हमने अगेन कांस्टेंट ही रखा है 25 पे। ये T1 है, ये T2 है। तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये कर्व दोनों एक्सिस से अवे चली गई है। कर्व दोनों एक्सिस से अवे चली, पहले इधर थी अब थोड़ी सी दूर चली गई है। क्यों दूर चली गई है? तो इसका आंसर है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, इसलिए ये कर्व दोनों एक्सिस से अवे चली गई है, ठीक है जी। When we plot a graph at higher temperature, say T is equal to 25 degree centigrade, a curve is obtained
and this curve goes away from both axes. The reason is that by increasing the temperature volume also increases. ये था ग्राफ नंबर 2, ये था हमारे पास ग्राफ नंबर 1, ग्राफ 1, ये है ग्राफ 2, ठीक है। अब थर्ड ग्राफ बनाते हैं। थर्ड ग्राफ हमने किस किस का बनाना है? एक्स एक्सिस पे हमने ले लिया इनवर्स ऑफ वॉल्यूम 1/v और वाई एक्सिस पे हमने ले लिया है प्रेशर, ठीक है। इनका ग्राफ कैसा बनेगा ये देखें, v प्रोपोर्शनल टू 1/p, या इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, p इधर चला गया और v इधर आ गया। p और 1/v एक दूसरे के क्या हैं? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। p और v इनवर्सली प्रोपोर्शनल, p और 1/v ये एक दूसरे के आमने सामने लिखे हुए हैं ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी जितना p बढ़ेगा 1/v भी उतना बढ़ेगा। 1/v है इनवर्स ऑफ वॉल्यूम। अच्छा, अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो इनका ग्राफ बना ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है। व्हेन वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन प्रेशर ऑन y एक्सिस एंड 1/v इनवर्स ऑफ वॉल्यूम ऑन x एक्सिस, वी गेट अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन क्यों, उसकी रीज़न भी आपको पता चल गई कि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अच्छा, ये ओरिजिन पे मीट कर रहे हैं एक दूसरे को। ओरिजिन पे प्रेशर तो ज़ीरो है। अब आपके जहन में एक क्वेश्चन आएगा, वो भी क्लियर कर लें। प्रेशर ज़ीरो है, अगर प्रेशर नहीं है तो वॉल्यूम तो इनफाइनाइट होगा, आपको पता है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर ज़ीरो, वॉल्यूम इनफाइनाइट, ठीक है, वॉल्यूम इनफाइनाइट होगा। लेकिन इनवर्स ऑफ वॉल्यूम यानी 1/इनफाइनाइट ये होगा ज़ीरो। समझ आ गई? तो जब p ज़ीरो 1/v भी ज़ीरो, तो ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यही ग्राफ जब आप थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर यानी T2 पे बनाएंगे तो ये 1/v से अवे चला जाएगा। क्यों अवे चला जाएगा, इसकी रीज़न आपकी बुक में नहीं लिखी हुई, लेकिन आप इसको समझ लें। ये देखें, हमें पता है कि v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p, जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया, हमने क्या किया है, टेम्परेचर बढ़ा दिया। टेम्परेचर के बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ता है, v बढ़ेगा लेकिन 1/v ये कम होगा। v बढ़ेगा, 1/v कम होगा। 1/v कम होने का मतलब है कि कर्व इससे दूर चली जाएगी, 1/v से कर्व दूर चली जाएगी और प्रेशर एक्सिस के पास आ जाएगी। ये था हमारे पास तीसरा ग्राफ। और आखिरी ग्राफ है, आखिरी ग्राफ हमने बनाया, ये x एक्सिस पे हमने ले लिया प्रेशर एटीएम में और y एक्सिस पे हमने ले लिया PV, ठीक है। आपको पता है बॉयल्स लॉ से कि PV, इधर लिख रहा हूँ मैं, PV इज इक्वल टू K, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जब हम P और PV के दरमियान में ग्राफ बनाते हैं तो PV तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब है ना PV ज़्यादा होगा ना कम होगा, ना ऊपर जाएगी कर्व ना नीचे, तो ये एक स्ट्रेट लाइन हमें मिल जाएगी। ये स्ट्रेट लाइन हम डॉटेड बनाएंगे, ठीक है। डॉटेड क्यों बनाएंगे मैं अभी आपको बताता हूँ। ये PV स्ट्रेट लाइन क्यों बनी, क्योंकि PV कांस्टेंट है। व्हेन वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन प्रेशर ऑन x एक्सिस एंड PV ऑन y एक्सिस, वी गेट अ स्ट्रेट लाइन। क्यों स्ट्रेट लाइन, बिकॉज PV रिमेन्स कांस्टेंट। अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ने से ये लाइन तो थोड़ी सी हो सकता है ऊपर बन जाए, लेकिन फिर स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। क्यों, PV कांस्टेंट रहेगा, PV इनका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, ये मैंने लाइन डॉटेड क्यों लगाई, क्योंकि बॉयल्स लॉ हमें सिर्फ आइडियल गैस पे एप्लीकेबल है, और ये हमें क्या बताता है, नॉन आइडियल बिहेवियर के बारे में या आइडियल बिहेवियर, दोनों के बारे में हमें बता सकता है। कैसे हमें बताएगा, ये एप्लीकेबल सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस पे होता है, ठीक है। बॉयल्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल ऑन, क्योंकि ये सारी कंडीशन सारी की सारी सिर्फ आइडियल गैस पे लगेंगी, ठीक है। तो बॉयल्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल ऑन आइडियल गैसेस, सो इट टेल्स अस अबाउट द नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस। आइडियल गैस क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए हम ये डॉटेड लाइन लगाएंगे, रियल लाइन या सॉलिड लाइन हम नहीं लगाएंगे। इस सारे को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने 4 ग्राफ बनाए। सबसे पहला ग्राफ हमने प्रेशर का और वॉल्यूम का बनाया। वी गेट अ कर्व विच इज़ कॉल्ड आइसोथर्म,
when we increase the temperature the isotherm goes away from both axes, because if temperature increases volume also increases and the curve goes away from both the axes. थर्ड ग्राफ में हमने क्या किया, third graph is plotted between 1 over v on x axis and pressure on y axis. A straight line is obtained because both are directly proportional to each other. और इसका टेम्परेचर इंक्रीज करने से प्रेशर एक्सिस के पास आ गया हमारे पास ग्राफ, और पी वी लाइन हमारे पास प्रेशर एक्सिस के पास आ गई, और इसमें पी वी हमारे पास कांस्टेंट होगा, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन हमें हासिल होगी। ये था जी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ।